Hello students, how are you? In this video I'll explain you exercise 7 question number 1 to 4. Question number 1 is the number of person who visit the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive year was 63,78,907 and 78,65,089 respectively. How many person visit the shrine during these 2 years? कह रहे हैं यहाँ पर लगातार लास्ट 2 ईयर में जो माता देवी का जो लोगों ने विजिट की है वो इस नंबर में की है। तो कह रहे हैं टोटल कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन क्या करेंगे। देखिए स्टेटमेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर इक्वल टू, हमने दोनों नंबर को राइट कर लिया। ठीक, हमने दोनों नंबर को राइट किया और हमें पता है क्योंकि उन्होंने लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में इतने लोगों ने वहां की विजिट की थी। तो यहाँ पर टोटल पूछ रहे हैं, तो टोटल पर्सन हु विजिट द श्राइन, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद हमारा ये नंबर ऑब्टेन हुआ। इज डेट क्लियर? नाउ कम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस इतने बैग्स, इतने और इतने बैग्स respectively. How many bags in all were produced by all 3 factories during last year? एक फैक्ट्री है जिसने लास्ट 3 ईयर में कितने बैग ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर 2,38,07,575 बैग्स, और यहाँ पर कितने बैग वो प्रोड्यूस किए हैं नेक्स्ट ईयर में 1,97,28,686 एंड लास्ट आपका क्या है यहाँ पर 89,62,347 बैग्स रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बैग्स इन ऑल वर प्रोड्यूस ऑल 3 ईयर फैक्ट्रीज, तो कह रहे हैं कि टोटल कितने बैग प्रोड्यूस हुए, यानी तीनों फैक्ट्रीज ने टोटल मिला के कितने बैग प्रोड्यूस किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट 3 इयर्स शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस बैग। ठीक, लास्ट 3 ईयर में शुगर फैक्ट्री ने इतने बैग आपके क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो टोटल बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज। हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे इनका और यहाँ हम क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर इनका 5, 6 हमने यहाँ क्या इनका एडिशन कर लिया। 5, 6, 11 और 7 18, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 4 आपका कितना होता है 20, 2 कैरी, 5 3 7, 7 और आपका 6 कितना होता है 7 6 13, 13 और 3 आपका कितना होगा यहाँ पर 16, 1 कैरी, 1 7 8, 8 8 16, 16 और 2 18, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 8 और 7 15, 15 और आपका 9 कितना होता है 15 9 24, 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 9 14 और 14 और 8 आपका कितना होता है 22, 2 कैरी, 2 2 4 और 1 5। आंसर विल बी कितना होगा आपका आंसर, देखिए 5,24,98,608। इज डेट क्लियर? नाउ कम क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is in a city there are 57,26,439 men, 44,39,675 women and 20,16,348 children. So what is the total population of the city? एक सिटी है जिसमें इतने मैन है, इतनी वीमेन है और इतने चिल्ड्रन है। तो टोटल पॉपुलेशन हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इन अ सिटी नंबर ऑफ मैन लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ वीमेन लिख लेंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लेंगे।
हमें ने तीनों को लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है टोटल पूछा है, तो जहाँ पर भी टोटल पूछते हैं हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हमने तीनों को क्या किया, यहाँ पर ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो है आपका 1,21,82,462. Is that clear? Now come question number 4. In a particular year, man population of a city was, ये इतनी है, more than the female population. ठीक है, एक कोई सिटी है जिसमें जो मैन की पॉपुलेशन है वो फीमेल से इतनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है देख लेते हैं हम यहाँ पर, यानी 23,59,324 ज्यादा है किससे, फीमेल से। अब हम देखते हैं फीमेल की कितनी है, तो द नंबर ऑफ फीमेल वॉज, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की है 68,13,675, यानी फीमेल की पॉपुलेशन इतनी है, और कह रहा है मेल की जो पॉपुलेशन है वो फीमेल से इतनी ज्यादा है। ठीक, समझ में आ गया। तो व्हाट वाज द मेल पॉपुलेशन, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दैट ईयर, यानी हमें यहाँ मेल की पॉपुलेशन निकालना है और टोटल पॉपुलेशन निकालना है। देखिए ये कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे फीमेल की पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज, ठीक। अब कह रहे हैं जो मेल की पॉपुलेशन है वो फीमेल से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन, फीमेल की कितनी है, इतनी है, और जितनी ज्यादा है वो हम क्या कर लेंगे, फीमेल में ऐड कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि टोटल मैन कितने हैं, इतनी ज्यादा है। ठीक, यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फीमेल है की पॉपुलेशन उससे मेल की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हम फीमेल में जितनी ज्यादा उतनी ऐड कर देंगे तो हमें मेल की पॉपुलेशन पता चल जाएगी। हमने ऐड किया तो कितनी आई ऐड करने के बाद, ठीक, ये हमारी मेल की पॉपुलेशन पता चल गई। अब कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन, टोटल यानी हम मेल फीमेल दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर फीमेल की कितनी है उसमें हम मेल की पॉपुलेशन ऐड कर लेंगे। ठीक, जब हमने एडिशन किया इतनी, देखिए मैं करके दिखा दे रही हूँ एडिशन आपको। नाइन 9,7,2,1,6, 5 और 9 14, 1 कैरी, 1 और 7 8 और 8 8, 8 और 9 17, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और आपका 9 16, 1 कैरी, 1 और 3 4 और 4 2 6, 1 7 8, 8 1 9, और आपका ये कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1,59,86,674। इज डेट क्लियर? ये मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा दिए थे, कॉमा पुट किए थे। ठीक, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच। Hello children, how are you? In previous video I have already explained you exercise 7 question number 1 to 4. In this video I'll explain you question number 5 to 8. Question number 5 is the sales receipt of a company during the year 2011 was इतनी थी, next year it increased by इतनी। What was the sale receipt of the company in the year 2012? What was the total sale receipt of the company during these 2 years? ठीक, आपका 2011 में एक कंपनी ने जो सेल्स रिसीप्ट की थी वो कितनी थी, 1,30,47,546।
नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई? 79,73,674। तो कह रहे हैं व्हाट वाज द सेल रिसीव्ड ऑफ द कंपनी इन 2012 की हमें यहाँ पर निकालना है कितनी हुई, और कह रहे हैं यहाँ पर टोटल कितनी निकालना है। इज डेट क्लियर? देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेल्स रिसीव्ड ऑफ अ कंपनी इन 2011 में इतनी की थी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर सेल रिसीव्ड इंक्रीज इतनी रिसीव हुई, ठीक। उसके बाद आपका पूछा क्या क्वेश्चन कह रहा है 2012 में कितनी थी, तो हम क्या करेंगे 2011 में जितनी सेल उसकी रिसीव थी और जितनी इंक्रीज हुई है दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तभी तो 2012 में हमें पता चलेगा। हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका आंसर हमें ये गेट हुआ, ओके। उसके बाद कह रहा है टोटल बताना है। जब हम टोटल पूछ रहा है यहाँ पर तो 2011 और 2012 दोनों को ऐड कर देंगे, और मैंने जब दोनों को ऐड किया देखिए यहाँ पर ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आया, ये आया, ठीक। आंसर आपका होगा यहाँ पर 3,40,68,766। इज दैट क्लियर? फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ। एक कंपनी है जिसने 2011 में जो सेल रिसीव्ड की थी वो कितनी थी, 1,30,47,546। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 79,73,674। तो पूछ रहे हैं 2012 में कितनी हुई, मैंने 2011 और जितनी इंक्रीज हुई हम दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर, और ऐड करने के बाद आपने ये आंसर ऑब्टेन किया, ठीक। अब पूछ रहे हैं टोटल दोनों ईयर में कितनी हुई थी, तो 2011 और 2012 दोनों को मैंने ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आया, 3,40,68,766। इज दैट क्लियर? नाउ कम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है सिंपली you will solve question number 6, question number 7. Is that clear? Now question number 8. Question number 8 is the survey conducted on an Indian state shows that 23,540 people have only primary education. 68,678 people have the secondary education. 64,37,945 people have higher education, and 26,82,635 people are illiterate. If the number of children below the age of school admission be 6,98,781, 5 the population of that state. ठीक, आपकी इंडियन स्टेट्स में सर्वे हुआ और उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो इतने लोग हैं वो क्या है, उनके पास प्राइमरी एजुकेशन है, इतने पीपल्स जो हैं जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है, इतने पीपल हायर एजुकेशन रखते हैं, और इतने पीपल इलिटरेट्स हैं। और आपके जो 6,98,781 पीपल जो हैं उनकी एज अभी एडमिशन मतलब ब्लू एडमिशन है, ठीक, अभी इतनी एज नहीं हुई जिनके एडमिशन हो सके, ठीक। तो आपका टोटल निकालना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, नंबर ऑफ पीपल हैव ओनली सेकेंडरी एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हैव हायर एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट्स, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, ठीक। हमने यहाँ पर सब राइट कर लिया, जो जो गिवन है हम सबसे पहले वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका पूछा जाता है वो लिखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, टोटल पॉपुलेशन पूछी है, तो हम सारे जो लोग हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के हैं, सेकेंडरी, हायर, और जो वो बच्चे हैं जिनके जो ब्लू एडमिशन जिनका मतलब अभी उनकी एज नहीं हुई है एडमिशन के, उन सबको हम क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद हम सब इनको जब ऐड करेंगे तो कॉलम वाइज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से एडिशन करते हैं। हमने इनको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या ऑब्टेन हुआ, हमारा आंसर हुआ 2,12,11,579, ठीक, हमारा आंसर ये ऑब्टेन हुआ। Your exercise 7 completed. Thank you very much.